बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। दुआ तो यही होती है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में लेके रखे। जो भी कारोबार से या जिस भी चीज़ से परेशान है अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ऑयल लगा रही हूँ अपने सर पे क्योंकि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं और मैं ना बिल्कुल एकदम गंजी हो गई हूँ बच्चों की वजह से। जो सीधी बात है ना, बच्चों की वजह से मैं बिल्कुल भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। माशाल्लाह बच्चे तीनों ही मेरे अभी छोटे हैं और उन्हें मेरी ख़ास ज़रूरत है। अभी मैं उन पर ही फोकस करती हूँ। जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ ये ऑयल में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे लगाया है नारियल का ऑयल है 1 चम्मच और सरसों का ऑयल है 1 चम्मच। क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत छोटे हैं, मेरी लेंथ बहुत छोटी है। अगर आपकी लेंथ बड़ी है बालों की तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। एक मैंने नींबू लिया है। यकीन करें आप ये रेमेडी लगाते हैं ना, अगर आप ये ऑयल मिक्स करके लगाते हैं 3 महीने के अंदर अंदर आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी और आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, इनमें से जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको यूज़ 3 महीने करना है। आपको 1 वीक में 3 दफ़ा लगाना है और लगाना है तो लगाना है, ठीक है। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी पालक और चिकन। पालक चिकन बहुत मज़ेदार बनता है। पालक चिकन में एक अपना ही जायका है। अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में, हर चीज़ में एक अलग ही जायका रखा हुआ है। अच्छा, पालक वगैरह मैंने धो के बॉईल कर लिया और उसका पानी भी मैंने सेपरेट कर लिया। मैंने उसको जिससे साग वगैरह घोटते हैं ना, मैंने उसी के साथ उसको घोट लिया है। लेकिन पालक इतनी वो हो जाती है, गल जाती है। चाहे आप खाने वाले चम्मच से ही उसको ऊपर से मैश करोगे ना तो वो मैश हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे घोटे से उसको घोट लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल के चिकन का सालन बनने के लिए रख दिया है और वहाँ पे मैंने अपनी पालक भी फ्राई की है। उसके अंदर मैंने पालक फ्राई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच, यही जिससे हम खाना बनाते हैं, ये आपको चाहिए क्योंकि 1.5 किलो पालक है। 1.5 किलो में 1 चम्मच ऑयल का इनाफ होता है। अगर आपके 2 किलो या 3 किलो या इससे ज़्यादा पालक है तो आप उस हिसाब से ऑयल डाल के फ्राई करिएगा। फ्राई करने का एक फ़ायदा ये होता है, इसका टेस्ट बड़ा हनेंस किस्म का आता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो पानी होता है ना वो रिमूव हो जाता है, वो खुश्क हो जाता है बिल्कुल, और आपको पालक खाने का मज़ा आ जाता है। पालक चिकन बनाएं, पालक आलू बनाएं, इसी रेसिपी से बनाएं। यकीन करें आप खुद की उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। देखें, खाने को टाइम चाहिए होता है। अगर हम अच्छा सा टाइम लगा के खाना बना लेना तो खाना अपने आप ही अच्छा बनता है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं जल्दबाजी में चीज़ बनाती हूँ ना तो वो मोस्टली मुझसे ख़राब हो जाती है। लेकिन चलो, खाने वाले खा ही लेते हैं, कोई मुझे कुछ कहता नहीं है। लेकिन खुद को तो फील हो जाता है ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। पालक चिकन बनाने की रेसिपी, सबसे अच्छी रेसिपी यही है कि आप जब पालक बॉईल करते हो उसका पानी नहीं गिराएं, वही पानी में आप चिकन बनाएं। अगर आलू बना रहे हैं तो आलू उसी पानी से बनाएं। और अपनी पालक को आप लाजमी फ्राई किया करें, लाजमी, ठीक है। ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं ऑयल में, अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी पालक चिकन बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, आज की ये जो दूसरी रेसिपी है ना, ये बहुत यूनिक रेसिपी है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ये मेरा आपको चैलेंज है कि ये रेसिपी आप कहीं भी ढूंढ के दिखा दें, किसी भी अकाउंट पे, यूट्यूब पे या फिर आप टिकटॉक कहीं भी ढूंढ लें, ये रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले हम चॉकलेट बनाएंगे। चॉकलेट बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल किया है कोको पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 6 चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर के लिए हैं। अगर शुगर आपके पास पिसी हुई है तो गुड, अगर नहीं है तो आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने तो पकाना ही है चॉकलेट को अच्छे से, तो वो अच्छे से वो हो जाएगी मेल्ट। लेकिन अगर आपके पास पिसी है तो आप पिसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर साबुत है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकनी वैसे भी पकनी है और ऐसे भी पकनी है। अच्छा, ये चॉकलेट बना रहे हैं हम, इसमें अब मैं 1 मग दूध भर के लूँगी, वो मैं डालूँगी। अच्छा, आपने देखना, ये हिसाब रखना है कि ये गाढ़ा ना बने, मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो, क्योंकि इसको पकाना है। पकने के बाद ये गाढ़ा होगा क्योंकि हम ये चॉकलेट बना रहे हैं। ये रेसिपी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और दूसरा भी मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध आपने डालना है, एकदम से सारा दूध नहीं डाल देना वरना लम्स बन सकते हैं, गुठलियाँ बन सकती हैं, फिर वो टाइम लग जाता है और उस तरीके से चीज़ बनती भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लम्स या गुठलियाँ रह ही जाती हैं। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस मिक्सचर को बनाते जाना, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। और
आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है, जैसे दम वाली आंच होती है ना, उससे भी हल्की आंच पे आप बनाइएगा। देखिएगा आपकी चॉकलेट कितनी हेल्दी और मज़े की बनती है। और ये देखें, ये होममेड जो चॉकलेट बनती है ना, ये बहुत मज़े की होती है। इससे पहले मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मेरी बेटी को पसंद आई है, फिर मेहनत सफल हो जाती है बंदे की ना। बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो बच्चों बस माँ बाप की मेहनत सफल हो जाती है। और मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मेरी बेटी को पसंद आए ना, तो मैं फिर उस चीज़ पे बड़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को कोई चीज़ पसंद आई। मोस्टली उसको चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि अभी वो छोटी है तो खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं है। मैं चाहती हूँ वो बने। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटा सा मसला हो गया था, हमारी चली गई थी यहाँ पर लाइट, इसलिए चॉकलेट पकाई मैंने कैसी है वैसे वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन अगर आपको ये चॉकलेट की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे आके लाजमी बताएं, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। लाइट जाने की वजह से मेरा मोबाइल बच्चों के पास था, इस वजह से मैं नहीं कर सकी, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी और ना मैं इसको रख के वेट दे सकती थी, क्योंकि इसके अंदर है कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर बहुत जल्द जम जाता है। अगर वो जम जाता तो फिर हमारी चॉकलेट नहीं बन सकती थी, ये मिक्सचर हमारा अज़ाया हो जाना था। इसलिए वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने चॉकलेट बना लिया। अब मैंने चॉकलेट कैसे बनाई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और एक पैकेट मैंने सवैयों का लिया है। सवैयाँ मैंने यहाँ पे ब्रीक ली हैं, ख्याल रखिएगा सवैयाँ ब्रीक लें, मोटी वाली सवैयाँ यहाँ पे नहीं चलेगी। उसको लेने के बाद आपने बिल्कुल उसको चूरा कर लेना है, तोड़ तोड़ के उसका चूरा कर देना है, बिल्कुल बारीक कर लेनी है, ठीक है। बारीक सेवियाँ कर लेनी है आपने। और यहाँ पे मैंने दूध 1.5 किलो लिया है, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, 1.5 किलो दूध है, एक पैकेट सेवियों का है। अब यहाँ पे आपने करना ये है, जो चॉकलेट आपने बनाई है ना, वो पकते हुए दूध में आपने एक एक चम्मच करके डालते जाना है, ताकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो आपके दूध में रह जाएं। जब आप सेवियाँ डालेंगी ना उसमें, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल आपको नज़र आएंगे, वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपके सारी चॉकलेट इसमें पिघल जाती है जाके दूध में, तो फिर आपने 1 टेबलस्पून बचा के रखना है, वो आप एंड पे डालिएगा। जब आप नीचे उतारने लगे हो तो फिर उसके छोटे छोटे ज़रे अंदर रह जाएंगे, वो बड़ा अच्छा लगता है, उससे बड़ा हनेंस किस्म का जायका आता है। यहाँ पे मैं पका रही हूँ और आप देखें कितनी अच्छे तरीके से चॉकलेट घुलती जा रही है अंदर। बस कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर बच जाएं। अगर ना रहे तो वो भी ठीक है, अगर ना रहे लेकिन रहने चाहिए, अच्छे लगते हैं। यकीन करें, आप ये रेसिपी बनाएंगी ना तो आपके बच्चे आपसे ज़रूर डिमांड करेंगे। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आया ना, वो ये रेसिपी खाएगा ना, तो आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेगा, भाई इसकी रेसिपी मुझे लाजमी देना, क्योंकि बहुत मज़े की सेवियाँ बनती हैं। आप कभी खाएंगे, आपको लग पता जाए कि क्या होता है टेस्ट इसका। ये बना के खाने से ही आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। ये रेसिपी मैं पहले भी 3-4 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और इस दफ़ा मैंने इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि जो जायका हम लोग खाते हैं, मैं कोशिश यही कर रही थी कि अपने व्लॉग में भी इसको डालूँ, ठीक है। आपने चॉकलेट घर पे बनानी है, आपने बाज़ार की चॉकलेट इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बाज़ार की चॉकलेट भी ठीक है, लेकिन जो घर की चॉकलेट का मज़ा है ना, वो आला मज़ा है उसका। यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए हैं मुझे दूध को पकाते हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ। ये जब तक चॉकलेट वगैरह इसके अंदर मैं मेल्ट कर रही हूँ, वो मैं हल्की आंच पे ही करूँगी। उसके बाद जब सेवइयाँ डालूँगी, फिर मैं नॉर्मल आंच कर लूँगी, ठीक है। अब देखें, दूध आप इस तरीके से हो गया है, ये कलर आ गया, इसका बिल्कुल चॉकलेट कलर हो चुका है दूध का। इसके अंदर अब हम अपनी सेवियां डाल देंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी सेवियां गल जाएंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटी छोटी कर दी हैं, बिल्कुल उनका चूरा ही कर लिया है। मैंने पैकेट के अंदर ही इनको तोड़ मड़ोड़ लिया था। अगर आपको पैकेट के अंदर नहीं तोड़ मड़ोड़ करना तो आप किसी बॉल में डालें, किसी प्लेट में डालें, आपकी मर्ज़ी। आप अपने किचन में खड़े हैं, आप कैसे काम करते हैं ये आपको पता हो। लेकिन पैकेट में अच्छे से हो गई थी तो मैंने वहीं उसी में कर ली। लेकिन ये बिल्कुल आपने इसका चूरा टाइप ही करना है, ताकि आपकी सेवइयाँ जल्दी से बन जाएं और इतनी ये मज़ेदार बनती है ना कि बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर कोई बड़ा, यानी कि अगर आप खुद या आपका कोई बहन भाई चॉकलेट का शौकीन है ना, तो यकीन करें इसकी डिमांड आपको, एक दफ़ा आप बना लें, इसकी डिमांड आपको बार बार आएगी।
जब ये बन जाए तो आपने फ़ौरन से एक बाउल में निकाल लेनी है। बाउल में को बेशक आप शीशे का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ करें या आप करें स्टील का यूज़। आप अपनी किचन के बॉस हो, आपको ज़्यादा पता है कि आपने किस में इसको जमाना है। अच्छा, अब आप अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो, यानी जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ रख रहे हो, तो आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे ईजीली। लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये अच्छे से जमेगी, खूबसूरत सी, मीठी सी, ठंडी सी होगी, तभी ये खाने में मज़ा आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेरी ये कोशिश आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाजमी है। अच्छा, अब ये रेडीमेड चॉकलेट मैंने लेके इसके ऊपर गार्निश कर दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं गार्निश करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। बस मैंने खूबसूरती के लिए ये गार्निश किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी चॉकलेट वाली सेवइयाँ बनाती हूँ तो ऊपर से मैं लाजमी गार्निश करती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप ना करें, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ना ठंडी हो चुकी थी। ये जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, मेरी बेटी से बिल्कुल भी होता नहीं है कि वो सब्र कर ले, तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे के अंदर अंदर ये बाउल निकाल लिया था फ्रिज में से। और अब आप ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से वो जम चुकी हैं और कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी लग रही है। और ये सेवइयाँ एक दफ़ा आप बनाएं और ज़रूर बनाएं, यकीन करें आप खुद उंगलियां अपनी चाटती रह जाएंगी। ये हेल्दी है बाज़ार की चॉकलेट से। ये चॉकलेट अगर आप अपने बच्चों को बना के खिला देंगी ना, चॉकलेट वाली सेवइयाँ, तो यकीन करें आपके बच्चे बाज़ारी चॉकलेट की डिमांड ही छोड़ देंगे। और थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करें अपने बच्चों के लिए। बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें खिलाने से अच्छा है उनको हेल्दी चीज़ें खिलाएं। अब आपके बच्चे, आप कैसे उन्हें बातों में लेके खिलाओगे, ये आप पे है। इसके साथ साथ मैं चलती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी बहन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर अगेन।